इसलिए क्योंकि आज धर्मनगरी में धर्मांतरण के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। वहीं फतेहपुर में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की तालीम देने वाला मौलाना भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण गैंग से जुड़े होने की आशंका ने तो भूचाल हिला दिया। इन खबरों के आने के बाद अयोध्या के संतों ने कहा है कि प्रदेश के इस्लामीकरण की साजिश है। इससे पहले मेरठ में मौलाना कलीम सिद्दीकी और फतेहपुर के रहने वाले मौलाना उमर गौतम के धर्मांतरण से जुड़े हैरान करने वाले खुलासे सामने आ चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि योगी सरकार में जबरन धर्मांतरण कराने वाले की जगह सिर्फ एक ही है, वो है जेल। धर्मनगरी अयोध्या में अधर्म, फतेहपुर में धर्मांतरण का नया मौलाना, देश में विदेशी मौलाना का खेल। यहाँ पर रहते हुए इसने अवैधानिक तरीके से निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिया था और 2016 में इसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। निशाने पर हिंदू लड़कियां, गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा। कहां धर्मांतरण की पाठशाला। योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में जबरन धर्मांतरण नहीं चलेगा। जो भी जबरन धर्मांतरण करेगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। धर्मांतरण के कितने गैंग, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी उठने लगी है। अयोध्या में परमहंस दास ने धमकी दी है, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो फिर जल समाधि ले लूंगा, ये कहा है उन्होंने। 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने की धमकी दी है। अयोध्या में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। 29 राज्यों के संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। जो कफन पूजन किया है, यही कफन पहन करके और 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया अथवा मुझे ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। और बड़ी बहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक सोम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ मौलाना अली कादरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आलोक अवस्थी जी, अयोध्या में धर्मांतरण गैंग, मिर्जापुर में धर्मांतरण गैंग, फतेहपुर में धर्मांतरण गैंग, उत्तर प्रदेश में कितने धर्मांतरण गैंग सक्रिय हैं? देखिए, बहुत ये कई सारी घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इसीलिए योगी जी ने जो है धर्मांतरण के ऊपर कानून लेकर के आए थे और उसको हमने लागू किया था। और ये सब कानून इन सब पे लागू होंगे क्योंकि विदेशों से फंडिंग करके, लालच दे करके, डरा धमका करके कई सारे वाक्य सामने आए हैं। इसके पहले आपने काजी जहांगीर आलम कासमी को पकड़ा, हम लोगों ने उमर गौतम को पकड़ा, मूक बधिर बच्चों को जो है ये लगातार कई साल वर्षों से करते आ रहे थे। अभी जो है इसको कलीम सिद्दीकी को पकड़ा, 57 करोड़ की फंडिंग बाहर से हो रही थी खाली जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए। इसके बाद अभी नया वाक्य आपने देखा है कि कानपुर के एक आईएएस ऑफिसर थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर रह चुके हैं अपने समय पे। उस समय पर जो है वो बैठ करके धर्मांतरण की बात कर रहे थे और लोगों को उपदेश दे रहे थे और उनके के कार्यकाल में जांच चल रही है। बोले योगी जी ने एसआईटी का गठन किया है, 2 सीनियर डीजी और एडीजी रैंक के अफसर जांच कर रहे हैं। ये भी आरोप लगा है कि कमिश्नर साहब ने उस समय इफ्तिखारुद्दीन ने लोगों को भरमाया, भड़काया, जो कि वो अपॉइंटेड अथॉरिटी थे, लाभ का पद पे थे और उनके लोगों ने जाकर संपर्क किया कि जो है हम आपका काम करा देंगे कमिश्नर साहब से और आप जो है धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या देश में अब धर्म परिवर्तन करने की बाढ़ आ गई? आप लालच दे करके बढ़ेंगे, आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के बढ़ेंगे, जो मूक बधिर बच्चे हैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके आप करेंगे, गरीबों को आप लालच दे करके इस तरह से करेंगे, धमका करके करेंगे। ये देश में चलने नहीं पाएगा। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सख्त है और निश्चित रूप से बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो जबरन धर्म परिवर्तन या लालच देकर धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। मौलाना अली कादरी, ये प्रदेश के इस्लामीकरण की साजिश चल रही है क्या?
अयोध्या के संत कह रहे हैं कि इस्लामीकरण की साजिश है। कि साहब हमारे अपने संविधान ने हमें पूरी तौर पे इजाजत दी है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। रहा सवाल ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना हमारे मुल्क में जुर्म है, जो काम हमको कतई तौर पे नहीं करना। जहाँ तक के कलीम सिद्दीकी साहब पर जो आरोप है वो आरोप सिद्ध होने दीजिए। कोर्ट ऑफ लॉ उनके हक में क्या फैसला करता है, वी हैव टू वेट एंड सी। हमको देखना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला करेगा। और जहाँ तक के आईएएस का जो आईएएस ऑफिसर का जो सवाल है इफ्तिखारुद्दीन का, वो 6 साल पुरानी वीडियो है और वो अपने ही धर्म वालों के साथ बात कर रहे हैं, ना कि किसी और धर्म के लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुसलमानों के खिलाफ में एक जबरदस्त साजिश है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस्लामी दुश्मन ताकतें कर रही है, और हमारे अपने मुल्क का माहौल खराब करने के लिए, और एक पॉलिटिकल स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है। आलोक जी को एक विंडो में लाइए। आलोक जी कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश हो रही है, ये प्रदेश के इस्लामीकरण की साजिश नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि मुसलमान अपने आप को जब जरूरत पाता है कमजोर बता देता है, जब चाहता है वो विक्टिम बन जाता है, जब चाहता है कि वो मारने वाला बन जाता है, लोगों के घर में आग भी लगा देता है, जब चाहता है वो गाड़ियों को भी तोड़ देता है, जब चाहता है वो लोग जान भी लेता है, बम भी चलाता है। इस तरह के हमने कई सारे वाक्य देखे हैं सीए के आंदोलन के अंदर भी। उस समय भी जिन लोगों ने दंगे करने का प्रयास किए थे, योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी फोटो चौराहे चिपकाई थी और घरों की कुर्की कराई थी। उसके बाद से बम दंगा करने वाले लोग घर के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। मेरा साफ साफ कहना है कि देखिए, देश का संविधान आपको आपके धर्म की रीति के अनुसार आपको जीने का अधिकार देता है, सबको देता है, कोई पाबंदी नहीं है, हम सब लोग मिलकर रखते हैं। लेकिन दूसरे के धर्म में घुस करके उसको जो है बरगला करके, धमका करके, लालच दे करके, लव जिहाद के रूप में उसको जो है लड़कियों को मजबूर करके, नाबालिग लड़कियों को एक तरीके से धर्म पे लाना, ये बहुत ही सरासर जो है जुल्म है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि आपके बड़े उलेमा भी इजाजत नहीं देंगे। तो ये जो छोटे लोग हैं, जो जिस तरीके से पैसा इकट्ठा करने का कारोबार इकट्ठा किया हुआ है इन्होंने, अरब कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, तमाम तरह के पैसे आ रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन में खर्च किए जा रहे हैं। इसकी जांच हो रही है, जो दोषी पाया जाएगा, कानून का, भारत का कानून शिशिर चतुर्वेदी, कार्रवाई की इजाजत क्या सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, और वाकई में एक साजिश हो रही है क्या प्रदेश के इस्लामीकरण की? ये लगातार वर्षों से खेल चल रहा है और लगभग 10-12 साल से तो मैं ही इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। समझिए कम से कम 500 से ज़्यादा लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मैंने लव जिहाद के चिंगुल से मैंने लखनऊ और आसपास के जिलों में बचाया है। तो आप बताओ, जो अभी आलोक भाई भाजपा वाले हमारे भाई कह रहे थे कि जो योगी ने पोस्टर लगाए, आपको मैं बताना चाहता हूँ वो याचिका जो दंगों पे लखनऊ पर 19 तारीख को जलाया गया था, यहाँ पर 20 तारीख को मैंने माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल की थी। उस पीआईएल में मैंने कहा था जो दंगा हुआ सीए के अगेंस्ट में, जो लोग प्रदर्शनकारी निकले उन्होंने सारे समाज की जो गाड़ियां जलाई और शहर को फूका तमाशा सब किया, लोगों को मारा पीटा। तो मैंने याचिका में 3 बिंदु रखे थे। मैंने कहा था दंगाइयों को पकड़ा जाए, उनसे वसूली की जाए और वो वसूली का पैसा पीड़ितों को दिया जाए। ये देश में पहला मामला था। 20 तारीख की सुबह याचिका दाखिल हुई, 20 को ही सुबह माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, योगी सरकार को दिशा निर्देशन दिया कि आप दंगाइयों तत्काल पकड़ के वसूली कीजिए। उसी के क्रम में पोस्टर लगाए गए, वसूली की गई और पूरे देश में योगी जी की सरकार की सराहना की गई। वो याचिकाकर्ता मैं था। इसी तरीके से सीए के गेट में लखनऊ के घंटाघर पार्क में मुस्लिम महिलाएं वहां पर इकट्ठी हुई और वहां पर जहरीले वक्तव्य ठीक है, सब आपने किया होगा भाई, ये सब आपने किया होगा। मैं कह रहा हूं कि अयोध्या के साधु संत परमहंस आचार्य कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगा। क्या वाकई में ऐसी नौबत आ गई है, इस्लामीकरण की साजिश हो रही है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्म खतरे में है? अगर ऐसा नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। क्या नौबत ऐसी आ गई है क्या? देखिए, ये हिंदुओं के साथ सरासर बेईमानी है। आजाद जब देश हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ।
मुसलमानों को 13% मुसलमानों को 19% भूभाग दे दिया गया। मौलाना कादरी को अब भी आप एक विंडो में लाइए बताइए, भाई। उसके बावजूद उनको, हेलो, हाँ, अपनी बात पूरी आवाज आ रही करिए। है भैया? आ रही है, आपकी आवाज आ हेलो? रही है। जी जी। तो यहाँ जो देश बटा, तो उनको बंटवारे में 13% की जगह 19% भूभाग दिया गया। दो देश बन गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए। और यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को क्या मिला? सेकुलर देश मिला। इसलिए इस देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आप बताइए, जब कोई हिंदू मुस्लिम मौलाना राष्ट्र में कादरी, जाता है तो उसको कोई दिक्कत हालात होती ऐसे है? हो गए हैं कि संतों को ये मांग नहीं करनी कहा पड़ जा रहा रही है कि कि उनके हक छीन इसे लिए हिंदू जाए। राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को। आप जो समाधि नहीं, देना आप मेरी बात चाहते पूरी होने हैं, दीजिए, सुन लीजिए। ताकि हमारे देश से जो है दंगा खत्म हो मुसलमानों जाएगा। के अधिकार को ना काटा जाए, तो उनको देश छीना को ना जाए, बांटने लेकिन की देश को कोशिश हिंदू कर राष्ट्र रहे घोषित हैं, किया जाए। जो देश की जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो समाधि लेना चाहते तो शायद इसी में हमारे देश की बका होगी, और ये देश हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। नहीं, ये मौलाना देश कादरी, संतों और महात्माओं का ये कहना है कि भाई दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म को माना जाता है। हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा की आपकी आबादी है, आप उनको शिक्षा दीजिए ना इस्लाम का। हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, मुस्लिम युवाओं को इस बात की तालीम देना कि आप हिंदू लड़कियों को फंसाइए, उनको टारगेट करिए, क्या इस्लाम ये कहता है क्या? ये आरोप है मुसलमानों पर सीधे सीधे। जहर बोया जाता मस्जिदों और मदरसों में। इनको खामोश बिठा दीजिए, मैं कह रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। हम खामोश बैठने वाले नहीं मौलाना जी, सुनिए, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। ये देश अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये देश संविधान से चलेगा, अब ना ये तो जिन्ना शरीयत की से सोच पे चलेगा, देश ना तो नहीं हिंदू बढ़ेगा। राष्ट्र बनेगा। ये देश अपने संविधान से चलेगा, ये ना तो सरिया से हिंदू तो चलने राष्ट्र वाला नहीं बनेगा, मौलाना। ना जिन शरीयत से जिन चलेगा। देशों में सरिया चल रही है, वहां मुसलमान स्वयं परेशान है। ये हमारा देश हमारे संविधान से चलेगा, आपकी मानसिकता से नहीं चलेगा। और जहां तक के मेरा अपना मुतालिबा है, इंटरकास्ट देश हिंदू राष्ट्र बनेगा मौलाना साहब, समझ लीजिए। और ये देश वो हिंदू राष्ट्र बन ये के देश- रहेगा। अब देश का सनातन धर्मी आप बोल बैठने लीजिए। वाला नहीं है चुप। आपके पाप, लव जिहाद, अरे साहब, जमीन जिहाद सब खुलते जा रहे हैं। धर्मी और योगी जी अपने- और मोदी जी की सरकार में आज सरकार बेहतरीन काम कर रही है। आप जैसे, ठीक है, आप लोग के जो अभिषेक पापी लोग सोम हैं, को लाइए। जो छुपे हुए हैं, अभिषेक जो सोम, victim card कहते हैं, अचानक वो से जेल सारे की मामले सलाखों सामने पीछे जाएंगे। आने लगे, या फिर एक स्लीपर सेल था? ये बहुत सारे गैंग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे, और अब चूंकि योगी सरकार इस पर सख्ती बरत रही है, इसके खिलाफ कानून आ गया है, तो ये सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए साहब, इस तरह के मामलों को जबरन इस समाज में दिखाया जा रहा है और ये उठाए जा रहे हैं जानबूझकर, जिससे ये पोलराइजेशन किया जा सके और चुनाव में फायदा लिया जा सके। और रही बात, पहले हम लोग धर्मांतरण की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी जबरन धर्मांतरण का विरोध करती है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता ये कहते हैं हम घर वापसी आंदोलन चला रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि हम एक लोगों को घर वापसी का आंदोलन कराएंगे, धर्मांतरण कराएंगे। और नरसिंहानंद सरस्वती जैसे महाराज जैसे लोग, जो भाजपा की बी टीम है, खुलेआम मंचों से कहती है हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती है, कहते हैं इतने बच्चे पैदा करिए और धर्मांतरण कराएंगे। और अब हम ये कहते हैं, अब आ जाती है बात जब हिंदू हमारे राष्ट्र की। विरोधी, मुझे लगता है कि ऐसे मूर्ख लोगों की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये जल्द समाधि भी ले लेंगे तो भी इस देश की ये जनता बहुत समझदार जनता है। ये संविधान से देश चलेगा, ऐसे मूर्खों से ये देश नहीं चलने वाला है। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आप बताइए, आपने इस देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए फिर क्या पॉलिसी बनाएंगे? आप क्या संशोधन करेंगे संविधान में? आपके पास ऐसे क्या आप लोगों ने क्या प्रक्रिया बनाई है? क्या कानून, नए कानून बना रहे हैं? तो कुछ नहीं है। तो आप बताइए, मुझे लगता है ये देश को तोड़ने की साजिश है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अभिषेक कह रहे हैं कि ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ठीक है अभिषेक सोम, जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल देना चाहिए। आलोक जी, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, बस और कुछ नहीं है। घोषित हुआ तो आप लोगों की आवाज बंद थी। अभिषेक जी देखिए, ध्रुवीकरण आज से नहीं हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से ध्रुवीकरण हो रहा है। देश की बुनियादी ध्रुवीकरण के आधार पर हुई थी। आखिर जो है हिंदू और मुसलमान साथ में रहते थे देश में, तो जिन्ना ने क्यों अलग देश की मांग करी?
कि हम मुसलमान साथ नहीं रह सकते, अलग बनाएंगे। उन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक आदर्शा रखी, तो क्या हुआ था? ध्रुवीकरण हुआ था। तभी उस समय ध्रुवीकरण चला आ रहा है। नेहरू जी ने अपने कुर्सी के लालच में जो है देश का बंटवारा करवा दिया। कश्मीर में क्या हुआ? 4 लाख वहां से जो है मार के भगाए गए हिंदू कश्मीरी जो थे, उसके लिए किस पार्टी ने खड़ा होकर के बोला? तो क्या वहां ध्रुवीकरण नहीं हुआ? बांग्लादेश को आजाद हुआ कैसे हुआ? वहां पर भी पाकिस्तान के लोगों ने जाकर के कत्लेआम करना शुरू कर दिया था, यानी कि वे अपने कौम के साथ भी नहीं थे, वहां मार रहे थे लोगों को, तो मार रहे थे। तो सीधी सी बात यह है कि ध्रुवीकरण शुरू से आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये कांग्रेस ध्रुवीकरण का कार्य काम करती है, समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। हम अगर घर बना के देते हैं तो हर व्यक्ति को देते हैं। हम अगर किसी को फ्री में कनेक्शन बिजली का दे रहे हैं तो हर व्यक्ति को देते हैं। हम भेदभाव जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं करते। हम किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं जो उसमें पात्र नहीं है। हम 18 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो अनाज हर महीने सबको दे रहे हैं। आलोक जी, उसके बाद में कादरी साहब आ रहा हूं आपके पास। करने वाली इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस रही है। देखिए आलोक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बुलंदशहर हिंसा के जो दंगाई थे, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जो हत्या की थी, वो किस वजह से थी? पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते थे ना आप लोग, और पूरी दुनिया ने देखा आपके वो कार्यकर्ता है, उनको फिर आपकी पार्टी सम्मान देती है। आप लोग तो पकड़े गए ना, तो आज वो जिला पंचायत सदस्य भी है। आज मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी आज संसद के अंदर बैठे, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। आपकी सरकार में विधायक हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ? को सम्मानित जो है जाट लोग अपनी जो है वहां पर पंचायत करके लड़ रहे थे, उन पर हमला किया गया था। हम लोग क्यों सचिन और गौरव के जो है घर पे जो है उनको मारा गया था, और आजम खान ने समाजवादी पार्टी के बड़े प्रभावशाली मंत्री थे, लोगों को थाने से छुड़वा दिया, जिसकी परिणति ये हुई कि जो है दंगा हो गया। समाजवादी लोग आप एक तरफ से जो है देश उस तरीके से सब व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन कोई किसी को दबाने का प्रयास करेगा तो उसके लिए कानून है देश का, देश का कानून न्याय मौलाना कादरी, इसलिए ये मुसलमान की बात करना बंद कर दीजिए। मौलाना कादरी, देवरिया की घटना है, मुसलमानों को देवरिया की घटना है, वहां पर गौरी बाजार में एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के साथ चली जाती है, दोनों शादी कर लेते हैं और मुस्लिम लड़की कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं और हमने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन वहां पर मुस्लिम परिवार इसका विरोध करता है, थाने में जाता है, FIR दर्ज होती है और उसी लव जिहाद कानून के तहत FIR दर्ज होती है जिसका आप लोग विरोध कर रहे थे। अवैध धर्मांतरण कानून के तहत FIR दर्ज होती है। वहां अगर उस मुस्लिम लड़की का ये करना गलत है तो फतेहपुर में मौलाना का मुस्लिम लड़कों को ये कहना कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनसे उनके साथ शादी करो, उनके साथ साजिश करो, ये कहां तक सही है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब टीवी वाले उनको एक्सपोज करते हैं, जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तब तो आप लोग टीवी पर आकर कहते हैं कि ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर जब ये लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं तब आप लोग कहां होते हैं? ठीक है साहब, मैं तो हमारी अपनी जितनी कम्युनिटी है उन तमाम युवकों को यही कहता हूं कि तुम मुस्लिम लड़की से शादी करो, किसी भी हिंदू लड़की से शादी करने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल, मेरा तो पुराना मुतालिबा है कि पार्लियामेंट में एक बिल पास होना चाहिए जो इंटरकास्ट मैरिज पर पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि मुस्लिम लड़की भी महफूज रहे, हिंदू लड़की भी महफूज रहे और ये फसाद से बच सके। नहीं, लेकिन जब ऐसा होता है तो तमाम मौलाना सामने आकर कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। कई मुस्लिम लड़कियां भी जो है, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करिए कादरी साहब, सिर्फ टीवी पर आकर नहीं, जमीन पर जाकर भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।